Hello, good morning students. Welcome back to the online classes of Gayatri Vidya Mandir Kanpura. In our last class, I discussed about gender topic which is considered under the noun. आज हम शुरू करेंगे नाउन का ही एक और बिंदु नंबर को, क्योंकि हम इंग्लिश का जनरल इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, क्योंकि इसको एक बेसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम जो इसके बिल्कुल सामान्य बिंदु है नाउन जेंडर, इनके कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि नाउन्स कई बार आपको सिंगुलर में मिलेंगे तो कई बार आपको उन्हीं सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना होगा, और ये सारी चीज़ें जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब आपके काम आएगी। पिछले 2 दिन इंटरनेट की समस्या की वजह से क्लास नहीं हो पाई। आज हम नाउन के रूल्स डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के तौर पर ये सारी पीडीएफ भेजूंगा और वहाँ से आपको होमवर्क करना है। वीडियो को केवल आपको 1 या 2 बार वॉच करना है, अच्छे से देखना है, समझना है। अगर कोई समस्या रहे तो आप पर्सनल इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपकी स्क्रीन पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको देखते हैं हम। व्हाट इज नाउन? पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जो नाम होते हैं इन तीनों के, वो हम नाउन कहलाते हैं। वो हमें नाउन के रूप में मिलते हैं, और उन्हीं नाउन्स को अगर एक से ज़्यादा संख्या में मिल जाए अपने सामने, एक पर्सन है एक साथ 10 पर्सन आ जाए, एक व्यक्ति है एक साथ 10 व्यक्ति सामने हो, कोई स्थान है अपने सामने 5-6 घर हो, और एक घर हो तो उसको हाउस बोलेंगे, और एक से ज़्यादा हो जाए तो क्या बोलेंगे। इसी टाइप से एनिमल्स भी एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे। चेयर्स एक हैं और एक से ज़्यादा हो तो क्या कहेंगे, कैसे उसकी स्पेलिंग्स को लिखेंगे। तो वो सारी चीज़ें नंबर के अंतर्गत हम क्लियर करेंगे। नाउन का वह रूप, इसकी डेफिनेशन है, नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या अधिक होने का बोध हो, नंबर या वचन कहलाता है। आप हिंदी में वचन भी कह सकते हो। तो हमने देखा कि नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या अधिक होने का बोध हो। अब एक होगा तो कौन सा नंबर कहलाएगा, और एक से ज़्यादा होगा तो कौन सा नंबर कहलाएगा। इसीलिए हमने देखा कि आगे क्या लिखा हुआ है, वचन या नंबर 2 होते हैं। अब कौन कौन से 2? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नंबर जिसे हम एक वचन कह सकते हैं, प्लूरल नंबर जो कि बहुवचन होता है। अब सिंगुलर नंबर के सामने एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हो। मैंने लिखा है बॉय, हॉर्स एंड चेयर। इन तीनों का ही मैंने प्लूरल नंबर भी लिखा है आपके सामने। बॉय क्या हो गया? बॉयज़। तो हमने स्पेलिंग में कुछ चेंज किया, पीछे एस लगा दिया। हॉर्स का हॉर्सेज, हमने स्पेलिंग चेंज करके पीछे एस आ गया। अब यहाँ हॉर्स यानी एक घोड़ा है, और यहाँ हॉर्स मीन्स एक से अधिक घोड़े हैं। चेयर एक कुर्सी है, चेयर्स एक से अधिक कुर्सी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल बनने का तरीका जो है, उसमें अंत में एस जोड़कर और क्या क्या जुड़ते हैं वो हम आगे रूल्स में देखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने पढ़ी हुई भी है और समझ भी आ रही होगी। अब हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है इसके, 6 से 7 रूल्स डिस्कस करेंगे। आप पहला रूल देखिए, मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंट रूल्स सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के। अच्छा, उससे पहले एक और बात, नाउन जो होती है और वर्ब, इन दोनों का एक, वैसे तो मैं वर्ब जब पढ़ाऊंगा तब भी मैंने डिस्कस शायद किया होगा, नहीं तो अभी वर्ब पढ़ाऊंगा जब कर लूँगा। नाउन में एस जुड़ने पर या ई एस जुड़ने पर प्लूरल बनता है। क्या बनता है बच्चों? प्लूरल बनता है। जबकि वर्ब में एस या ई एस जुड़ने पर सिंगुलर बनता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। नाउन में एस या ई एस जुड़ेगा तो प्लूरल बनेगा, और वर्ब में अगर एस या ई एस जुड़ेगा तो सिंगुलर बनेगा। दिस इज अदर थिंग, ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कई बार वर्ब के साथ, जैसे गो लिखा हुआ है और गो के साथ हमने गोज, क्योंकि गो एक वर्ब है, ई एस लग गया, तो ये गो जो है ये प्लूरल है और गोज जो है सिंगुलर है। अब वेरी फर्स्ट रूल ऑफ नंबर, फर्स्ट रूल आप देखिए, नाउन के साथ एस जोड़कर, ये सबसे सिंपल रूल है, और हमने ऊपर इसके एग्जाम्पल भी देखे थे। कुछ और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे बुक लिखा हुआ है तो बुक का क्या हो जाएगा? बुक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे गर्ल लिखा हुआ है
गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। जैसे पेन लिखा हुआ है तो पेन्स हो जाएगा। तो ये जो सिंपलेस्ट रूल है नाउन का वो आपने देखा, एस लगाकर, अंत में एस लगाकर। सेकेंड रूल विच इज़ इम्पोर्टेंट, देखिए आप कुछ मैंने लेटर लिखे हैं जो कि नाउन के अंत में आएंगे। अब कौन कौन से लेटर हैं, लेट्स सी। ओनली एस आ जाए एंड में, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एस आ जाए, एस एच आ जाए, सॉरी ये दोनों एक जैसे ही लिख दिए, एस एच सेम ही है दोनों, जेड आ जाए, एक्स आ जाए या ओ आ जाए। अगर हम देखते हैं अगर किसी भी नाउन वर्ड के पीछे एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए या ओ आ जाए, तो अधिकतर, मैं कह रहा हूँ बच्चों अधिकतर केस में, मैक्सिमम केस में उन नाउन्स के साथ हम एस की जगह एस ना जोड़कर ई एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बॉक्स, मैं लिखता हूँ क्लास, मैं लिखता हूँ बुश। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ आपके सामने डिशेज, आपके सामने एक वर्ड और लिखता हूँ बंच, एक वर्ड और लिखता हूँ वॉच। ठीक है बच्चों, एक जैसे लिखो आप फोटो, और कोई वर्ड जैसे गैस। ठीक है बच्चों, तो कुछ ये वर्ड है, इनके अब प्लूरल हम चेंज करेंगे, सिंगुलर को प्लूरल में बदलेंगे। तो क्या रहेगा देखिए आप, बॉक्स के एंड में क्या आया है, एक्स, यहाँ पे डबल एस, यहाँ एस एच, एस एच, सी एच, ओ और एस। तो इन सब के एंड में हमें पहचान हो गई कि लास्ट में ये कुछ लेटर्स रह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स का जब प्लूरल बनाएंगे तो एस ना जोड़कर ई एस जोड़ेंगे। क्लास में भी एस एस के साथ ई एस जोड़ेंगे, बुश में भी बी यू एस एस ई एस जोड़ेंगे, डिस में भी यही होगा, ई एस जुड़ेगा, बंच में भी ई एस जुड़ेगा, वॉच में भी ई एस जुड़ेगा, फोटो में एस जुड़ेगा, ओनली एस। ठीक है बच्चों, ये एक अपवाद रहेगा, अगर ओ आने पर ओ लगेगा तो प्लूरल बनाते समय ये एक अपवाद है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताऊंगा, वहाँ पर हम ई एस जोड़ेंगे, यहाँ पे एस था लास्ट में तो ई एस जोड़ा। अब जैसे जहाँ पर आपको ई एस लगाना है वो देखो, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है हीरो, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ई एस आएगा, पीछे क्या आएगा, एच ई आर ओ ई एस। तो ये जो फोटो वर्ड है ये अपने आप में एक अपवाद है, इसको आप अलग से याद रखेंगे। कुछ अपवाद वर्ड होते हैं जिनको हम अलग से याद रखना पड़ता है। तो ये आपके सामने थे एस और ई एस के साथ दो रूल, इसके और भी एग्जाम्पल मैं आपको सेंड करूँगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड रूल है बच्चों आपके सामने, नाउन के एंड में वाई हो और उससे पहले एक वोवेल हो। क्या है, नाउन के एंड में वाई हो और उससे पहले एक वोवेल हो। वोवेल मीन्स स्वर, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। नाउन्स के एंड में वाई हो और उससे पहले एक स्वर हो तो एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है बॉय, लिखा हुआ डे, जैसे मंकी, जैसे जॉय, जैसे आप ले लीजिए की, जैसे आप ले लीजिए टॉय। अब इनके हम प्लूरल बनाते हैं। देखो इसमें लास्ट में क्या है आपके सामने, वाई
और y से पहले एक वोवेल, लास्ट में y उससे पहले एक वोवेल, इसमें भी y से पहले एक वोवेल, इसमें भी देखिए इसमें भी एक वोवेल, इसमें भी एक वोवेल, तो अंत में y है और उससे पहले एक वोवेल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जब भी प्लूरल बनाएंगे तो वेरी सिंपल, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इनके एंड में क्या लग जाएगा, s लग जाएगा। ये रूल इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आगे वाला जो रूल है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो मंकीज हो गया, ये जॉयज हो गया, ये कीज हो गया, ये टॉयज हो गया। तो हमने देखा कि y से पहले एक वोवेल है तो हम s जोड़ेंगे। अब इसी तरह का सेम रूल है, इसमें जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना सा चेंज है कि y से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होगा जो कि इन 5 अक्षर के अलावा है, a e i o u के अलावा। तो इन 5 के लिए हम देखते हैं, इन 5 के अलावा अगर आता है तो y को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और y की जगह i e s लगाना पड़ेगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि y को i में बदलकर ई एस जोड़ेंगे। दोनों तरीके से आप इस रूल को समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद हम इस रूल को और डिस्कस करेंगे। जैसे अपने सामने लिखा हुआ है बेबी, एक वर्ड लिखा हुआ है लेडी, एक वर्ड लिखा हुआ है सिटी, एक वर्ड लिखा हुआ है स्टोरी, एक और वर्ड देख लेते हैं जैसे फ्लाई और स्काई। ऐसे बहुत से वर्ड है, आप इन एग्जाम्पल से इनके देख लीजिए एक बार। आप इन सब में नोटिस कीजिए कि लास्ट में y लिखा हुआ है सबके, और y से जस्ट पहले, y से ठीक पहले आप देखिए कौन सा लेटर है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर b है जो कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर d है कॉन्सोनेंट, यहाँ पर t एक कॉन्सोनेंट, r एक कॉन्सोनेंट, l एक कॉन्सोनेंट और k एक कॉन्सोनेंट। अब हम ऊपर वाले रूल्स में देख रहे थे कि y से पहले वोवेल है तो ओनली s जोड़ना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस रूल में क्या करना है, y को रिमूव कर देना है और y को हटाकर i e s लगाना है। इन अदर वर्ड मैंने समझाया आपको कि y को i में बदल दो और e s जोड़ दो, बात वही है। चेंज करता हूँ मैं, आप देखिए बेबी, तो b a b, y को i बना दिया और e s जोड़ दिया। लेडी l a d, y को i बना दिया और ई एस जोड़ दिया। CIT, y को i बना दिया और ई एस जोड़ दिया। STOR, y को i बना दिया और ई एस जोड़ दिया। FLIES और SKIES। देखिए आप इन सब में y को हटा के हमने IES लगा दिया। राइट स्टूडेंट्स, दिस इज द इम्पोर्टेंट रूल। And next and the last for today is 5th rule। वहाँ लिखा हुआ है in 12 nouns, इन 12 nouns, ये जो 12 नाउन मैं आपके सामने अभी लिखने वाला हूँ के साथ f या fe को हटाकर ves जोड़कर प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो ये रूल्स जो है नाउन के आपको वीडियो से नहीं लिखना है, ये आपको मैं अलग से PDF भेजूंगा, वहाँ से नोट करना है आपको। इन नाउन्स के साथ f या f, इन सब के एंड में f या fe आएगा तो आपको क्या करना है, f या fe को रिमूव करना है, हटाना है और उसकी जगह लगाना है ves और प्लूरल नाउन बनाना है। लेट्स सी, मैंने 2 आपके सामने लिखे हुए, इसके और भी कौन कौन से होते हैं आप देखिए। नाइफ, KN, नाइफ हो गया आपके सामने। लीफ वर्ड हो गया, LEAF। और देखिए आप जैसे लाइफ हो गया। इन सब के एंड में आप नोटिस कीजिएगा, इन सब के एंड में कौन सा लेटर आ रहा है। लोफ हो गया, सेल्फ हो गया, और देखिए आप शीप हो गया, और देखिए आप सेल्फ हो गया, ये शेल्फ है, वो सेल्फ अलग होता है। थीफ हो गया, THIEF। एंड वाइफ हो गया आप, और देख लीजिए जैसे वुल्फ हो गया। तो ये जो 12 वर्ड हैं आपके सामने जो मैंने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इन सब के एंड में जो कॉमन चीज़ है वो है एफ है या FE है, FE है या F है। इन सब के एंड में आप आराम से देख सकते हो, या तो F होगा या FE होगा। तो हमें क्या करना है, इसको जब सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे तो इस F या FE को रिमूव करके हमें इनके साथ लगाना है VES। लेट्स सी,
ये हो जाएगा CAL, F हट जाएगा VES, सेम ये हो जाएगा HALVES। देखिए आप इसमें क्या हो जाएगा KNIVES, LEAVES, LIVES, LOAVES, SELVES, WOLVES, WIVES, THIEVES, SHELVES और SHEAVES। ये देखिए इन सब में हमने F और FE को हटा के क्या लगा दिया, VES लगा दिया। तो ये थे बच्चों आज के 5 रूल्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके जो लास्ट फाइनल रूल्स डिस्कस करके कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो हमारा जो नाउन टॉपिक है वो अच्छे तरीके से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो नाउन के अंतर्गत हमें नाउन को पहचानना है, नाउन के टाइप्स को पहचानना है, नाउन जेंडर को पहचानना है, नाउन के जेंडर को चेंज कैसे किया जाता है, एंड द टुडेज टॉपिक इज़ नंबर। जो नंबर है सिंगुलर एंड प्लूरल उसको हम कैसे चेंज करेंगे। आफ्टर दैट आवर नाउन टॉपिक विल बी काउंट एज दैट कंप्लीटेड टॉपिक। सो होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा। होमवर्क इसमें से नहीं करना है बच्चों। होमवर्क के लिए मैं आपको अलग से एक PDF भेजूंगा और उन्हीं बच्चों को जो मुझे वीडियो देखकर मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की कक्षा में।